हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज क्या करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रॉम द चैप्टर सर्कल्स। और ये जो क्वेश्चन है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए हमको बोला गया कि प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक्स। क्या बोल रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल आपको दिया हुआ है, उसके सारे एंगल का अगर आप इंटरनल बाइसेक्टर बनाते हो और उससे जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो साइक्लिक है, ये प्रूफ करने के लिए हमको बोला है। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। तो हम बनाने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। ठीक है, ये हमने क्या किया है, क्वाड्रिलेटरल बना दिया। अब वो क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर मान के चलिए, इसका एंगल बाइसेक्टर ये है, इसका एंगल बाइसेक्टर ये है, इसका एंगल बाइसेक्टर ये हो गया और इसका एंगल बाइसेक्टर ये हो गया और बीच में बन गया एक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो मान के चलिए मेरा ए बी सी डी ओरिजिनल क्वाड्रिलेटरल था। ठीक है, फिर हमने क्या बनाया, क्वेश्चन के हिसाब से हमको बोला था क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल। तो मैंने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बनाया, क्या बनाया, ए पी। ठीक है, फिर बी का भी वही हो गया और इसका क्या बनाया, पी। सपोज ये क्वाड्रिलेटरल जो बना, इस वाले का क्यू। ठीक है, ये आर और इधर क्या बन गया, एस। इधर क्या बन गया, एस। तो देखिए ये वाला एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए, ये वाला एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी, ये वाला एंगल बाइसेक्टर ऑफ सी और ये वाला एंगल बाइसेक्टर ऑफ डी। हमने 4 एंगल बाइसेक्टर्स बना दिए। तो देखिए हमको क्या है, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल है ना, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल है, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल है और ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर्स है तो ये एंगल ए को 2 इक्वल भाग में डिवाइड करेगा, ये एंगल बी को 2 इक्वल भाग में डिवाइड करेगा, ये एंगल सी को 2 इक्वल भाग में डिवाइड करेगा, ये एंगल डी को 2 इक्वल भाग में डिवाइड करेगा। ओके, तो हम चलते हैं प्रूफ में। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग करेंगे इसको। पहले गिवन कंडीशंस लिख देते हैं। गिवन में कुछ दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ दे दिया है कि एबीसीडी एक साइक्लिक एबीसीडी एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल है। तो क्या दे दिया हुआ है, एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल, सिर्फ इतना ही दे दिया हुआ है। अब और एक तो चीज दिया हुआ है एंगल बाइसेक्टर्स है। क्या है, एंगल बाइसेक्टर्स है ना। तो एंगल बाइसेक्टर्स क्या हो गया, तो हम क्या लिख देंगे कि ये दोनों एंगल बराबर है, ये दोनों एंगल बराबर है, ये दोनों एंगल बराबर है, ये दोनों एंगल बराबर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए पी पी बी, है ना। तो और एक क्या लिखना पड़ेगा, ए पी। देखिए मैं लाइन से कर रहा हूं, ए पी बाइसेक्टर है एंगल ए का, पी बी बाइसेक्टर है एंगल बी का। ए पी बी पी, फिर सी आर, फिर डी आर आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी रेस्पेक्टिवली कर दिया। क्या कर दिया, रेस्पेक्टिवली, मतलब पहला वाला पहले का बाइसेक्टर है, दूसरा वाला दूसरे का बाइसेक्टर है, तीसरा वाला तीसरे का बाइसेक्टर है, चौथा वाला चौथे का बाइसेक्टर है। ओके, सो रेस्पेक्टिवली वर्ड यूज कर दिया। नाउ हमको प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय दिस इंटरनल बाइसेक्टर्स इज साइक्लिक। मतलब मेरे को प्रूफ क्या करना है, PQRS इज साइक्लिक। क्या प्रूफ करना है, PQRS इज साइक्लिक। टू प्रूव PQRS क्वाड्रिलेटरल PQRS इज साइक्लिक। ठीक है, तो अगर आपको एक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक प्रूफ करने के लिए आ गया तो आपके दिमाग में डायरेक्टली क्या आना चाहिए, ये सर्कल मत सोचना कि यहां पर एक सर्कल आ जाएगा, नहीं। साइक्लिक आ गया प्रूफ में तो हम सोचेंगे कि अपोजिट एंगल्स का जो सम है वो हमको 180 डिग्री प्रूफ कर देना है, बस। ये क्वाड्रिलेटरल जिसको हमको साइक्लिक प्रूफ करना है,
उसके अपोजिट एंगल्स का सम मैं क्या करूंगा 180 डिग्री प्रूफ कर दूंगा। तो मेरा टारगेट क्या रहेगा, मैं एंगल P प्लस एंगल R को मैं क्या करूंगा 180 डिग्री प्रूफ करने का ट्राई करूंगा, और एंगल S प्लस एंगल Q को 180 डिग्री प्रूफ करने का ट्राई करूंगा। नाउ अब थोड़ा सा टेंशन आपको कम करना है, क्या कि अगर मैं इसको प्रूफ कर दिया 180 डिग्री तो टोटल क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री। अगर 2 एंगल का सम 180 डिग्री प्रूफ हो जाता है अपोजिट एंगल्स का, तो ऑटोमेटिकली ये वाला भी क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा। तो मैं कोई एक पेयर को, कोई एक अपोजिट पेयर को टारगेट लेके चलूंगा कि मैं उसको 180 डिग्री प्रूफ करने वाला हूं। तो सपोज मैंने टारगेट लिया कि मैं एंगल P और एंगल R को 180 डिग्री प्रूफ करूंगा। मैंने क्या टारगेट लिया, एंगल P और एंगल R को 180 डिग्री, एंगल P प्लस एंगल R 180 डिग्री प्रूफ करूंगा, ये मैंने टारगेट ले लिया। ठीक है, अब देखिए मैं कैसे उसको प्रूफ कर रहा हूं। कंस्ट्रक्शन चाहिए क्या, ऑलरेडी आपके पास इतने सारे ट्रायंगल्स आ गए हैं, आपको एंगल बाइसेक्टर्स दिया हुआ है, और सिर्फ आपको एंगल्स बाइसेक्टर्स दे दिया हुआ है, और सिर्फ एंगल्स, 2 एंगल्स के सम 180 डिग्री प्रूफ करने हैं। तो हमको कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर पड़ेगी तो हम, अगर आपको लगता है कि मैंने यहीं पे कंस्ट्रक्शन लिखना, ऐसा बात नहीं है। कभी आप सॉल्व करते गए और आपको लग गया कि मेरे को कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, तो आप वहीं पे लिख देना कि ड्रॉ दिस, कंस्ट्रक्ट करके लिख देना। ऐसे ही सीक्वेंस में जाना ऐसा जरूरत नहीं है, जहां पे आपको लगे कंस्ट्रक्शन में मेरे को जरूरत है वहां पे लिख देना। ठीक है, तो हमने क्या डिसाइड किया कि हमारा जो टारगेट एंगल्स है, एंगल P प्लस एंगल R को मैं क्या करूंगा 180 डिग्री प्रूफ करूंगा, इन दोनों का सम 180 डिग्री प्रूफ करूंगा। ठीक है, तो प्रूफ में चलते हैं। अब मैं देख रहा हूं एंगल P मेरा टारगेट एंगल है, एंगल R मेरा टारगेट एंगल है। ओके, अब एंगल P से टारगेट एंगल से मैं देखूंगा कि मेरा गिवन क्या है, टारगेट एंगल से मैं गिवन एंगल को कैसे रिलेट कर सकता हूं। ओके, तो मैंने देखा कि ये जो P है ना, वो हाफ ऑफ A और हाफ ऑफ B से रिलेटेड है। अगर आपको एंगल P निकालना है तो आपको इस ट्रायंगल में लेना पड़ेगा, APB ट्रायंगल में लेना पड़ेगा, तभी जाके वो गिवन कंडीशन से रिलेट हो सकता है। गिवन कंडीशन हमको क्या दिया हुआ है, एंगल बाइसेक्टर्स। तो एंगल बाइसेक्टर्स गिवन दिया हुआ, ये मेरा टारगेट एंगल है जो कि मेरे को निकालना है, तो मैं इससे रिलेट करना चाहता हूं, तो इस ट्रायंगल में इसको लाऊंगा पहले। तो मैं क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल APB, क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल APB। तो APB में देखिए हाफ ऑफ एंगल A आ रहा है ना, एक बिंदु आ रहा है, 2 बिंदु नहीं आ रहा है, एक बिंदु आ रहा है, एक डॉट आ रहा है। तो हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल B प्लस एंगल P कितना हो रहा है 180 डिग्रीज। कितना हो रहा है 180 डिग्रीज। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो क्या हो जाएगा, देखिए इन ट्रायंगल APB हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल B प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्यों होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए यहां से मेरे को क्या निकालना है, एंगल P, क्योंकि मेरे को एंगल P प्लस एंगल R करना है, मेरा टारगेट है। बाकी मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ क्या चाहिए, एंगल P चाहिए। तो मैं एंगल P यहां से निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल A माइनस हाफ ऑफ एंगल B। ओके, तो ये मेरा निकल गया एंगल P, ये मेरा निकल गया एंगल P, इक्वेशन 1। ठीक है, हमने सिर्फ क्या किया, इसको ले जाके उस साइड माइनस कर दिया, 180 डिग्री से माइनस कर दिया। अब चलते हैं, एंगल P हमारा एक टारगेट एंगल हमको मिल गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरा टारगेट एंगल पे जाएंगे। दूसरा टारगेट एंगल क्या है, P के ऑपोजिट वाला R। R को रिलेट करना है गिवन कंडीशन से। गिवन कंडीशंस क्या है, एंगल बाइसेक्टर्स। तो एंगल बाइसेक्टर्स इधर है और इधर है, तो मैं क्या करूंगा, कौन सा ट्रायंगल लूंगा, इन ट्रायंगल RDC। ठीक है, तो क्या लूंगा, इन ट्रायंगल RDC। क्या हो जाएगा, ये निकालना है, तो दिस एंगल, एंगल R
प्लस एंगल आर प्लस ये क्या है, हाफ ऑफ एंगल सी, और ये क्या है, हाफ ऑफ एंगल डी, है ना। इन ट्रायंगल आर डी सी में एक टिक आ रहा है और एक माइनस आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, एंगल आर प्लस हाफ ऑफ एंगल सी प्लस हाफ ऑफ एंगल डी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी प्लस हाफ ऑफ एंगल डी, कितना हो जाएगा 180 डिग्रीज। ठीक है, ये क्यों हो जाएगा, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, किस ट्रायंगल का, आर डी सी ट्रायंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी डाल दिए। अब यहां से मेरे को क्या चाहिए, एंगल आर चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, एंगल आर चाहिए। तो एंगल आर को रखता हूं, बाकी सबको उधर डाल देता हूं, तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल सी माइनस हाफ ऑफ एंगल डी। इसको मैंने ले लिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब मेरा टारगेट क्या था, एंगल P मिल गया, एंगल R मिल गया, टारगेट एंगल्स मिल गए। अब इन दोनों एंगल को मेरे को क्या करना था, ऐड करना था और प्रूफ करना था कि वो इक्वल टू 180 डिग्री होंगे। तो इन दोनों को ऐड करना है, तो एंगल P और एंगल R को ऐड करना है। तो मैं ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा तो हो जाएगा। तो मैं क्या लिख रहा हूं, एडिंग, क्या लिख रहा हूं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, देखिए इधर LHS में क्या है, एंगल P, इसके LHS में क्या है, एंगल R। LHS ऐड हो गया, एंगल P प्लस एंगल R, जो कि हमको चाहिए था, एंगल P प्लस एंगल R हमको चाहिए था। ठीक है, अब RHS ऐड हो जाएगा, RHS क्या है, 180 डिग्री माइनस एंगल हाफ ऑफ एंगल A माइनस हाफ ऑफ एंगल C, हाफ ऑफ एंगल B, हाफ ऑफ एंगल A माइनस हाफ ऑफ एंगल B, फिर ये आ जाएगा, ये मैंने लिख दिया एक का RHS 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल A माइनस हाफ ऑफ एंगल B। अब क्या हो जाएगा, प्लस दूसरे का RHS, तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल C माइनस हाफ ऑफ एंगल D माइनस हाफ ऑफ एंगल D। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए विच इंप्लाइज, या 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब ये सब में हाफ कॉमन आ जाएगा कि नहीं, सब में हाफ कॉमन आ जाएगा कि नहीं, तो मैंने हाफ कॉमन ले आया, हाफ कॉमन ले आया तो कितना बचेगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D। ओके, अब ये क्या है, 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल है, 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल है, इनका सम कितना होता है 360 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस हाफ, 360 डिग्री इधर गया, माइनस का माइनस इधर गया, हाफ का हाफ इधर गया, और ये कितना हो गया 360 डिग्री, तो ये हो गया 360 डिग्री। ओके, तो ये 2 से काटा तो कितना हो गया 180 डिग्री, और 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो देखिए एंगल P प्लस एंगल R कितना हो गया 180 डिग्री। देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल S प्लस एंगल Q भी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, एंगल S प्लस एंगल Q भी कितना हो जाएगा 180 डिग्री, किससे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, विच इंप्लाइज, हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए तो हमको अपोजिट एंगल्स के सम कितने मिल गए, 180 डिग्री मिल गए। ठीक है, तो हम अभी क्या प्रूफ कर सकते हैं कि देयरफॉर PQRS इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्यों, बिकॉज सम ऑफ opposite angles, sum of opposite angles of, yeah, sum of opposite angles is 180 degree, because sum of the opposite angles of this quadrilateral is 180 degree, therefore this quadrilateral is cyclic। तो आज के वीडियो में हमने क्या समझा, क्या टेकआउट है इस वीडियो से, आपको ये समझना है कि आपके टारगेट्स क्या हैं, और टारगेट से आपको गिवन कंडीशंस को रिलेट करने के लिए सीखना है। आपको समझना चाहिए कि डायरेक्ट ये क्वेश्चन जब आएगा दिमाग में आपको आना चाहिए कि एंगल बाइसेक्टर्स दे दिया हुआ है, एंगल बाइसेक्टर्स दे दिया हुआ है, तो ABCD हो गया मेरा 360 डिग्री।
अगर मैं दो बाइसेक्टर ले लिया तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 180 डिग्री। कितना हो गया, 180 डिग्री। तो मतलब मैं कोई भी, मतलब ये जो प्रॉपर्टी है क्वाड्रिलेटरल का, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, ये जो प्रॉपर्टी हमने यूज किया उसको किस तरीके से अपने को, ये बाइसेक्टर्स का क्वेश्चन जब आएगा तो किस तरीके से इसको अपने को कॉन्सेप्ट को यूज करना है। तो अभी के लिए इतना ही। आगे वीडियोस में मैं और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊंगा जिसको बहुत ही बिट साइज एक्सप्लेनेशंस में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पर क्लियर हो पाए। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।